ट्रक गया, क्योंकि डबल इंजन की जब आप बात करते हैं और साथ साथ में जब आप जनसंघ और आरएसएस को जब जोड़ लेते हैं, तो इस पूरे इस कालखंड को समझने के लिए इतना जरूर है कि ये तो मानना पड़ेगा कि ये तो हर संप्रदाय का ख्याल होता है, हर जाति का ख्याल होता है कि उसका वर्चस्व पूरी दुनिया में पहचाना जाए, देश में पहचाना जाए, अपने प्रदेश में पहचाना जाए। जनसंघ की उत्पत्ति कुछ ऐसे ही हुई। एडगवार साहब का ख्याल 1925 में सामने आया कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। जनसंघ एक राजनीतिक दल के रूप में आया और मधोक जी के लीडरशिप में जिस तरीके से उसने अपना सारा गढ़ा, लोगों ने उसके उस क्या कहते हैं बड़े कट्टरता को पसंद नहीं किया और सन 52 से लेके और 77 से पहले तक जनसंघ उस तरीके से नहीं उठा जैसे चाहिए था। लेकिन जब जनता पार्टी, ये लंबा सारा सिलसिला चलता है, इसमें उदारता प्रवेश करती चली गई, भारतीय संविधान के प्रति शपथ खाने का कुछ असर होने लगा। झंडे चाहे सैनिक के दफ्तर पे ना लगे हो, लेकिन ये ऐसा होने लगा कि हमारा देश है और जिसमें सारे लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, इस तरह के लोग भी निकले हैं और उन्होंने लंबे अरसे तक ऐसा किया। लेकिन जब जब सत्ता उनके हाथ में निश्चित रूप से आने की संभावना बनी है, तब तब उनका मन पुनः हेडगेवार साहब के पास पहुंच जाता है और वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने लगते हैं। जनता पार्टी का विध्वंस इसीलिए हुआ, ये कि सब दोहरी नागरिकता जिसे कहे, दोहरी सदस्यता जिस तरीके का सिलसिला बनाया उन्होंने कि हम जनता पार्टी में भी रहेंगे और संघ में भी रहेंगे और संघ का हुक्म हमारे लिए सबसे बड़ा है। ये उन नेताओं को तो ये अच्छा लगता है जो कट्टरपंथी मनस्थिति के और जो हिंदू संस्कृति को या हिंदू इतिहास को उस तरीके से देखने की चेष्टा नहीं करते, जो कहता है कि हाँ यहाँ पर सारे संप्रदायों का, सारे जातियों का एक समन्वय है। बाहर से आए हुए लोग इस तरीके से घुल मिल गए कि उनको उस तरीके से देखना मुश्किल हो गया, जैसे जिस नाम से वो, चाहे मुगल हो, चाहे तुर्क हो, चाहे हूण हो, चाहे सेठियन हो, कोई भी हो, ये सारे के सारे मिक्स हो गए। तो वो सब होने के बाद में जब ये 77 का सारा सिलसिला खत्म हुआ, मिसेस गांधी पुनः शासन में आई और भारतीय जनता पार्टी बनती है और वो कहती है कि हम एक ऐसा राजनीतिक दल देंगे और ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जिसमें सब कुछ प्रियम्बल के मुताबिक हो। और बम्बई वाला अधिवेशन आप सबको याद होगा किस तरीके से हुआ था और क्या क्या बातें हुई थी। लेकिन उससे वो इंजन बना नहीं, और इंजन नहीं बनने से फिर पुराने औजार इस्तेमाल होने लगे, फिर वही पुरानी आस्थाओं वाली बातें प्रारंभ हुई, फिर मंदिर बनने का निर्माण और ये सब खोज के सब सिलसिला जो बना है, उसका परिणाम है आज का शासन। और इस शासन में वही सब चीजें आ गई जो कि जनसंघ के जमाने में सोचा करते थे और वो था। तो उसका नतीजा जो हुआ है वो आपके सामने है कि किस तरीके से लोग एक ऐसे जाल में फंस गए हैं कि संविधान को एक्सेप्ट भी करते हैं और रिजेक्ट भी करते हैं। इस तरह की कुछ बातें होने लगी हैं और मुझे लग रहा है कि आज का जो दृश्य बना हुआ है, जहाँ से उपराष्ट्रपति जी का त्याग पत्र देना और फिर उसके पीछे के सारे किस्से और उनका भी सारे उनके पीछे जो सारी जितने तथ्य दिए जा रहे हैं, जितनी बातें बताई जा रही है, वो लगता है कि सब कुछ अब एक ऐसा गठजोड़ जो सिर्फ व्यक्ति मुखी है और वही सब सारा फैसला करता है। इस तरह की बातें धीरे धीरे खुल रही हैं। रोज सोशल मीडिया में लगातार 3 दिन से नए नए एंगल से चीजें समझाई जा रही है और समझी जा रही है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुखदायक दृश्य है। और आप बता रहे हैं जो मेरे प्रदेश में जो बिल्डिंग जर्जर थी और कैसे उसने टूटी है और कैसे बच्चों की जान गई है, और उसके लिए जब शिक्षा मंत्री से पूछा तो वो संघ के भक्त हैं और शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान की मदन दिलावर। उन्होंने कहा कि ये नैतिक रूप से मेरी जिम्मेवारी तो है, लेकिन मैं तो करूंगा वही जो दल कहेगा। मैंने अब व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोचने से भी अपने आप को इनकार करने लगा है सत्ता में बने रहने के लिए। उन्होंने
नए नए मुहावरे गढ़ लिए हैं और वो सब करते हैं। पहले ऐसा ऐसा कम से कम नहीं था, अटल जी के जमाने में नहीं था। खास तौर से मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप लगे, आडवाणी जी पे लगे, तो उन्होंने त्याग पत्र दिया और सारा सीन बना। लेकिन आज वो बात नहीं है और फिर से वैचारिक लड़ाई नजर आती है, लेकिन ये वैचारिक लड़ाई फेयरली नहीं हो रही। ये अटल जी तक के ये वैचारिक लड़ाई बड़ी फेयर थी कि हम ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जिसमें कि सारे रहे तो सही, लेकिन हिंदू का प्रभाव बड़ा प्रबल और साफ नजर आना चाहिए। अब ये कहते तो वही हैं लेकिन करते ठीक उसके विपरीत है। और उसी का नतीजा है कि आप जो देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये सब बिखर रहा है। और आज तो इतना बिखर गया है कि आप कह नहीं सकते कि कल सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। कहा तो ये जा रहा है कि जगदीप धनखड़ को इसीलिए हटाया कि टीडीपी के लोगों को बुला के वो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि आप लोग अविश्वास का प्रस्ताव, और वो सारी बातें पहुंच गई रखिए और वो सब कुछ होगा, तो इसलिए उनको तत्काल निकाल के बाहर कर दी। ये सारी बातें हैं। तो ये डबल इंजन ये सब तो ये क्योंकि गोदी मीडिया दिन भर रामायण गाता है, डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन, तो इसलिए कहा जाता है। बाकी अब ये रहा नहीं वैसा कुछ भी, और लोग समझने लगे हैं और लोग उतरने लगे हैं। और कल जो आपका ओबीसी का सम्मेलन इंडिया गठबंधन का या कांग्रेस का जो दिल्ली में हुआ, उसमें भी जिस तरह की बातें आई हैं और राहुल गांधी जिस तरीके से देश के कॉन्स्टिट्यूशन को सम्मान देते हुए सारा रास्ता निकाल रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो लोगों को पकड़ में आ रहा है सबसे। और देखिए अब कांग्रेस भी कोई साफ सुथरा दल तो रहा नहीं, इसने ही सारे ऐप और रास्ते दिखाए थे और उन्हीं का इम्पैक्ट रहा कि सारा सब कुछ हुआ। लेकिन वक्त के साथ में अगर लीडरशिप बिल्कुल साफ सुथरी होती है तो चीजें भी बिल्कुल साफ सुथरी निकलने लगती है। और जैसा लीडरशिप अब कांग्रेस पार्टी में निकली है और राहुल गांधी जैसा व्यक्तित्व एक आया है जिसको लेकर के चारों पार्टी चारों तरफ से हो जाए, लेकिन ये भी ठीक नहीं, ये डेमोक्रेटिक स्वरूप रहना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि राहुल गांधी इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं, खड़गे जी कहीं सेकेंडरी उसमें ना हो जाए। खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्हीं के चलाए हुए चलेंगे। तो ये सारी चीजें मिस हो रही थी कांग्रेस पार्टी में, तो वो सारा बदला है। ये भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ जो चाल चरित्र चेहरा बता करके और पार्टी बनी थी, और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि अब राजनीति की अपनी बाध्यताएं और मोरलिटीज को स्टैब्लिश किया जाएगा, लेकिन कहाँ हुआ। देखिए आज क्या हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो वही हो रहा है जो व्यक्तिमुखी राजनीति चाहती थी हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी और कुछ और लोग जो साथ में हैं उनके, जो उनके साथ में चलते हैं, उनकी बातें ही चल रही है, बाकी कुछ नहीं। तो ये दर्दनाक घटना है और इतना लंबा कालखंड आपने समेटने का जिम्मेवारी मुझको सौंपी, बहुत मुश्किल काम है। बहरहाल मैंने ये जो कुछ मुझे समझ में आ रहा है आपके सामने पेश कर दिया। जी एक मिनट की टिप्पणी इस पर भी ले लूं आपसे। जो 7 बच्चों की मौत हुई है राजस्थान में, मतलब बच्चे बोल रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। अब आप 5 पुलिस अपना शिक्षा विभाग के कर्मचारी और 5 स्कूल टीचर को सस्पेंड करके क्या होता है? ये तो ऐसा हो रहा है ना, आप कैंसर का इलाज क्रोसिन से करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं सच कह रहा हूँ। हाँ क्या, कैंसर का इलाज ये बिल्कुल क्रोसिन नहीं। से करने की कोशिश कर रहे हैं जी। ये आपकी मिसाल बड़ी लाजवाब है कि कैंसर का इलाज क्रोसिन से करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इस सरकार को तत्काल, मेरा ख्याल है कि मुख्यमंत्री या जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रांतीय नेतृत्व है उनको तत्काल ऐसे लोगों को बाहर करना चाहिए और इन सब बातों को यूपीएससी को भी कहा जाना चाहिए। क्योंकि देखिए सारा काम हमारे यहाँ इस वक्त हमारे चीफ सेक्रेटरी जिस तरीके से प्लानिंग करके वही बता रहे हैं, वही देख रहे हैं, लेकिन एक दिन में थोड़े ही सुधरेगा ये सारा। लेकिन जो प्राथमिकताएं होनी चाहिए कि जो जर्जर हो रहे हैं शिक्षा के भवन गांवों में और तहसीलों में, उनको तो तत्काल रिपेयर करना चाहिए। बरसात जिस तरह की होने लगी है राजस्थान में पिछले कुछ सालों से, तो ये समझा हुआ है कि कभी भी ऐसा हादसा हो सकता है। और मास्टरों को तो खैर उनको अब सस्पेंड करके आप क्या कर लीजिएगा, वो तो जानबूझ करके तो वो उसके साथ में कर नहीं रहे थे। बात है क्योंकि उन्हीं पे किस पे कहा जाए, किसको आरोपित किया जाए कि साहब बच्चों ने कहा कंकड़ गिर रहे हैं तो मतलब टीचर्स को तत्काल बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन उनके समझ में नहीं आया कि गिरने से क्या होता है। लेकिन तो हो गया तब पता लगा कि हो तो क्या किया जाना चाहिए। उन लोगों को पकड़ लिया जिनको कहा पत्थर गिर रहे, कंकर गिर रहे थे, उसके बाद में भी आप बाहर क्यों नहीं निकाला। ये तो कोई तर्क नहीं है।
तक तो ये है कि आपने ये बरसात से पहले से आप इतने जर्जर क्यों आइडेंटिफाई करके इनको क्यों नहीं किया? आइडेंटिफाई नहीं किए, थोड़े से किए हैं, कंप्लीट नहीं किए तो बजट नहीं दिया, बजट नहीं दिया तो कैसे वो सब? ये बड़ा गैर जिम्मेदारी की बात है जो कहा जा रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सिस्टम अब सोचेगा, अब निश्चित रूप से, क्योंकि पूरा प्रदेश में इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज